आइए ध्यान दीजिए, ठीक है। आज चैप्टर 1.4, ठीक है, वास्तविक संख्या का शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि नीचे दी गई संख्या, ठीक है, वो भी कौन संख्या, परिमेय संख्या, तो दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। आपको हम बेसिक क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है, मतलब ये जो रियल नंबर वास्तविक संख्या का था, ठीक है, इसमें बेसिक क्लास लेक्चर बन दिए थे। उसमें बताए थे आपको कि शांत संख्या है वो होगा कब, वो होगा आसान, ठीक है। तो जो भी संख्या का, ठीक है, हर का अगर प्रमेय करने पे, ठीक है, उसका गुणनखंड में 2 और 5, ठीक है, आ रहा हो, तो वो संख्या आपका क्या कहलाएगा, शांत। अगर 2 और 5 नहीं आ रहा, ये दोनों के अलावा कोई और संख्या आ रहा है उसका हर का प्रमेयकरण करने पे, ठीक है, तो समझिएगा वो संख्या, ठीक है, हर का गुणनखंड करने पे है। तो हर का गुणनखंड करने पे अगर उस संख्या के, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या और शामिल हो रही है, तो वो संख्या का दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, आसान। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अशांत में क्या होगा और शांत में क्या होगा। तो क्वेश्चन 1 कहाँ पे करेंगे हम लोग, कल क्वेश्चन 1, ठीक है। तो 1 में दिया 17/16, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए, ठीक है, लिखेंगे मान लिया कि ए बराबर 17/16, संख्या को क्या मान लिए, ए, ठीक है। अब ए मान लिया तो ये संख्या कौन संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, तो पी बटा क्यू के रूप में होगा, पी बटा क्यू के रूप में। अब यहाँ पे आपको करना होगा क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा क्यू को, तो इसको हम लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे 17। जब 16 के कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, तो साइड में यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। 2 से लगाइएगा 8 बार में जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 4 बार में जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 2 कितना बार आ रहा है, 4 बार, ठीक है। 2 4 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4, ठीक है। अब देखिए किसी भी संख्या का, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या चाहिए, उसका हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 हो या 5, या तो दोनों भी हो सकता है, 2 और 5, ठीक है। लेकिन ये दोनों संख्या के अलावा कोई और संख्या होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा, क्या शांत होगा, कि हम लिखेंगे, ठीक है, कि दी गई संख्या के हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर केवल 2 संख्या, केवल 2 संख्या ही आ रही है। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी जो दी गई संख्या 17 बटा कितना था, 16, तो 16 का जब आप परमेयकरण किए, मतलब परमेयकरण है उसका गुणनखंड किए, तो गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है संख्या, ठीक है, केवल 2 आ रहा है 4 बार, तो 2 4 बार आ रहा था, देखिए इसमें मतलब 2 और 5 हमको आना चाहिए था, 2 और 5 तो 2 आ गया, ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए 17/16 का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए इसमें भागा होगा आपको देना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बोला था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। आप देखिएगा, आप 16 से जब 17 में भागा दीजिएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दशमलव के बाद 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक के बाद ये संख्या कट जाएगी, लेकिन आपको भागा देकर बताना नहीं था, ठीक है। यानी करना था इसका क्या था, हम लोग इसका हर का गुणनखंड कर दिए, ठीक है। जब हर का गुणनखंड किया तो हर का गुणनखंड 2 पे पावर 4 आया। हम बोले किसी भी संख्या का, ठीक है, अगर हर का गुणनखंड करने पे, ठीक है, जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में हो, और हर का गुणनखंड करने पे क्या आ रहा है, 2 और 5, ये दोनों के अलावा कोई और संख्या नहीं आ रहा, तो उसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो पहला आपका क्या हो गया, शांत। अब दूसरा देखिए, और दूसरा में कितना दिया, 3/32। अब देखिए हर क्वेश्चन में आप इसी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है, ये लिखने के लिए, तो यहाँ पे केवल हम हर का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, पी बटा क्यू के रूप में है संख्या। अब इसको क्या कीजिएगा आप, गुणनखंड कीजिएगा, तो 3 बटा कितना हो जाएगा आपका, 32, 32 को कीजिएगा तो 2 पे पावर कितना आएगा आपका, तो 32 का गुणनखंड कीजिए, 16, फिर हो जाएगा 8, मिलेगा 4, फिर हो जाएगा 2। तो देखिए 2 कितना बार आ रहा, 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया, तो 2 पे पावर 5 हो गया, इसको मिटा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हर का गुणनखंड में केवल कौन सा संख्या आ रहा है, केवल 2, कितना बार आ रहा है, 4 बार। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि
दी गई संख्या, क्योंकि दी गई संख्या, दी गई, यहाँ भी चूंकि कर सकते हैं, दी गई संख्या के हर का गुणनखंड करने पर केवल दो संख्या ही आ रही है। तो देखिए, दो संख्या आ रही कहने का मतलब कि जो संख्या, ठीक है, दो ही कितना बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो हम बोले कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो लिख दीजिएगा, इसीलिए 3/32 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो जब भी किसी संख्या का अगर हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 आ रहा है, ठीक है, 2 और 5, इसको कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो 2 आया है, ठीक है, ये बोल सकते हैं कि 2 पर पावर m के रूप में आ रहा है, ठीक है, अभी 2 पे पावर m के रूप में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 2 पर पावर m के रूप में, ये भी 2 पर पावर m के रूप में, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। या तो लिखिए दो संख्या ही आ रही है, ठीक है, या तो 2 पे पावर m के रूप में आ रही है, ठीक है। तो जब 2 के पावर m के रूप में आएगी, या तो मतलब कि चाहे 5 पे पावर m के रूप में आ रहा है, n के रूप में आ रहा है, चाहे दोनों में से दोनों आ जाएगा, आ रहा है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट ये दोनों के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको देखेंगे अगला क्वेश्चन। आइए ध्यान दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या करा आपको, 29/343, तो यहाँ पे 343 है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे p/q के रूप में। तो q नीचे कितना, 343, तो यहाँ पे q का कीजिएगा भाज्य गुणनखंड, 343 कितना से कटेगा आपका, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 3 6 4 10 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से, 7 से, 7 से देखिए शायद कटे, 7 चौ 28, 6 34, 6 पर 3 63, 7 नंबर 63, 7 से कट गया, फिर 7 से इसको कटिएगा, 7 से 49, ठीक है। ये हो गया आपका गुणनखंड करने पर, तो इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 29/7 कितना बना रहा है, 3, ठीक है। अब देखिए हर का गुणनखंड करने पर केवल क्या आ रहा है, 7, तो इसमें हम बोलेंगे कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या चाहिए, उसका हर का गुणनखंड में 2 और 5 हो। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूंकि दी गई संख्या में हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर केवल 7 संख्या ही आ रही है। अब देखिए, जब दी गई संख्या में, ठीक है, मतलब कि जो दी गई संख्या है, तो संख्या आपका छूट गया, दी गई संख्या में, ठीक है, दी गई संख्या में हर का गुणनखंड करने पर केवल 7 संख्या ही आ रही है, ठीक है। 7 कितना बार आ रहा है, 3 बार, तो लिखेंगे इसलिए 29/7 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। हम बोले थे कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या अगर आ गया हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, तो वो संख्या आपका क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो संख्या क्या होगी आपका, अशांत। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कितना लिखा है, 13/625। तो देखिएगा यहाँ पे 625, इसको लिखेंगे p/q के रूप में। अब देखिए जब यहाँ पे q का कीजिएगा भाज्य गुणनखंड, तो 625 के कीजिए, यहाँ पे कितना से लगेगा, 5 से लगेगा 125, फिर 5 से लगाइएगा 25, फिर 5 से लगाइएगा 5, यानी किसी भी संख्या का अंत अगर 0 5 पे हो रहा है, ठीक है, तो वो संख्या 5 से आपका कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से भागा लगाए। अब देखिए इसको लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 13/5 पे पावर 4। अब यहाँ जब हर का गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, संख्या 5 आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे दी गई संख्या में, ठीक है, हर i पे पावर m के
रूप का है, ठीक है। तो देखिए अगर दी गई संख्या में हर 5 पे पावर m चाहे 2 पे पावर n किसी भी रूप का हो, ठीक है, यानी 2 और 5 पे पावर जितना भी हो सकता है के रूप का रहेगा, ठीक है, तो संख्या क्या कहलाएगा? शांत। तो लिखिएगा 13/5 पे पावर 4 का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। अब देखेंगे उधर कुछ क्वेश्चन इधर करवा देते हैं, ठीक है, इधर जगह बच रहा है तो ध्यान दीजिएगा इस साइड। इसमें क्वेश्चन 4 तक हुआ था, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसमें कौन कौन सा शांत आया। पहला आपका क्या आया था? शांत, फर्स्ट शांत, सेकंड का भी दशमलव प्रसार शांत आया, थर्ड आपका आ गया शांत, नंबर 4 से देखिए इसका भी क्या आया है? शांत। अब देखेंगे पांचवा, पांचवा में करा है क्वेश्चन, ठीक है, 27/40। कोई भी संख्या p बटा q के रूप में होता है, q का मान यहाँ पे 40 दिया है, तो 40 का कीजिए गुणनखंड, 2 से लगाइएगा 20, फिर 2 से लगाइएगा 10, फिर 2 से लगाइएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा 27/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर क्या आ गया? 1। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 दोनों आ गया। तो हम बोले थे कि किसी भी संख्या का अगर हर का गुणनखंड 2 हो या तो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार शांत। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दी गई संख्या में हर 2 पे पावर n 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है, रूप का है। देखिए यहाँ पे जो बूंदा दिया गया है इसका मतलब यहाँ पे गुना है, ठीक है। तो इसीलिए लिखेंगे कि 27/40, 27/40 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कोई भी संख्या जो दिया गया है, ठीक है, अगर उसका हर का गुणनखंड करने पर 2 आ रहा है या तो 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत। इसका भी क्या हो गया आपका? शांत। अब देखिए इसके बाद 6 क्वेश्चन। 6 में क्या कर रहा है? 7/80 है, ठीक है। इसका कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे p बटा q के रूप में, ठीक है। अब देखिए p बटा q के रूप में लिखें तो इसका जब कीजिएगा गुणनखंड, ठीक है, हर का, तो 80 का कीजिए, 2 से लगाइएगा 40, फिर 2 से लगाइएगा 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 2 पचे 10। तो इसको लिखिएगा क्या? 7/80। 80 को लिखेंगे 2 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 1। टीवी संख्या क्या आ रहा है? 2 पे पावर m और 5 पे पावर n का रूप का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दी गई संख्या में हर 2 पे पावर 4 इंटू 4 को n कर दीजिए m और इसको n मान लेंगे, ठीक है। यानी पावर कुछ भी हो सकता है m की जगह। तो यहाँ पे 4 आ रहा था, 4 हो गया, 5 आएगा तो 5 के रूप का है। तो देखिए दी गई संख्या में हर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n का रूप का है, इसीलिए दी गई संख्या क्या आपका होगा? तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे इसीलिए 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन करवा दिए? 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे, अब बाकी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 6 तक अभी कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या करा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करा 80/455, ठीक है। टीवी संख्या p बटा q का रूप का है। अब देखिए p बटा q का रूप का है, तो ऊपर भी दिख रहा है 80 में आपको 5 दिखेगा, ठीक है, और नीचे भी किसी संख्या का अगर कीजिएगा गुणनखंड तो इसमें भी 5 आएगा।
तो सबसे पहले देखिए दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, ठीक है, यानी कॉमन संख्या दोनों में जो मिल रहा है गुणनखंड, तो ये दोनों को पहले हम लोग यहाँ पे समाप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 80/455। देखिए 5 से ही कटेगा, 16×5 = 80, 5 से ही कट जाएगा, 5 नंबर 45, 5 एकम 5। इसको लिखिएगा बराबर 16/91। अब देखिए ये संख्या आपका आ गया 16/91। 16/91 तो 91 को देखिए यहाँ पे जब गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे करते हैं 91 को गुणनखंड। 91 किससे कटेगा, 7 से कटेगा आपका, 13×7 = 91। इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है, दी गई संख्या 16/91 को कर दीजिए 16/7 इंटू 7 गुना 13। दी गई संख्या में हर 7m इंटू 13n के रूप का है। तो देखिए इसमें जब हर का गुणनखंड कर रहे हैं तो हर में क्या रहा, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। हम बोले कि 2 और 5 आना चाहिए, दोनों के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। तो इस संख्या में चाह कर भी अब 2 और 5 नहीं ला सकते, ठीक है, नहीं ला सकते, तो इस संख्या का दशांश प्रसार क्या हो जाएगा, आसान। तो लिख दीजिएगा इसलिए 80/455 का दशमलव प्रसार आसान होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखेंगे हम लोग, तो इसका क्या हो गया आपका आसान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा आपका, तो क्वेश्चन नंबर 8 में करा 6/15 दिया, ठीक है। तो देखिए ये दोनों जो संख्या सहअभाज्य संख्या पढ़ाए थे हम आपको, ठीक है, कि वैसी दो संख्या का युग्म, ठीक है, जिसका जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1। अगर एचसीएफ 1 नहीं आ रहा तो संख्या सहअभाज्य नहीं कहलाएगा। तो शांत और अशांत होने के लिए संख्या जो भी परिमेय संख्या दिया जाए, ठीक है, वो पहले सहअभाज्य के रूप में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये p/q के रूप में इसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 और 15 में दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है, तभी चेक करते हैं। 6/15, देखिए 3 से भी 6 कट रहा है और 15 भी 3 से कट रहा है, तो 3 दूना 6, 3×5 = 15, यानी 2/5, ठीक है। तो इसमें 3 कॉमन फैक्टर था, यानी जो सार्वनिष्ठ गुणनखंड जिसको बोलते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में जो होता है, ठीक है। तो इसमें 3 दोनों में शामिल था, तो 3 से जब काटे इसको तो 3 दूनी 6 और 3×5 = 15। अभी काटा तो आया तुम्हारा क्या, 2/5। तो जब 2/5 आ गया, ठीक है, तो इसका हर का गुणनखंड में क्या आ रहा, केवल 5, केवल 5। हम बोले हर का गुणनखंड में या तो 2 होना चाहिए या तो 5, या तो 2 5 दोनों हो तो और अच्छा है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दी गई संख्या में हर 5m के रूप का है, रूप का है। तो देखिए हर कैसा है, तो हर में आया 5 पे पावर, ठीक है, 1 आया, तो 1 के यहाँ m का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी रखिएगा, ठीक है, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए लिखेंगे 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना 8 तक कंप्लीट करवा चुके हैं, अभी 2 क्वेश्चन और बच रहा है। इसका भी क्या आ गया आपका दशमलव प्रसार शांत। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या करा, 35/56, ये भी p/q का रूप का है, ठीक है। अब एक लाइन और लिखिए, 35/56, इसको काटिए, ठीक है, किससे कटेगा देख लेते हैं, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कोई भी संख्या अगर इस तरह का दिया हुआ हो, ठीक है, तो उसको नीचे ऊपर देख लीजिएगा, अगर कट रहा है कि नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों संख्या सहअभाज्य है। अगर कट रहा है तो सहअभाज्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 का पढ़ा में ये भी आ रहा है, 7 का पढ़ा में ये भी आ रहा है, 7×5 = 35, 7×8 = 56, ये हो गया 5/8। अब 8 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 8 में कितना आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, ठीक है, 2 चौ 8, 2 दूना 4। यहाँ पे लिखेंगे 5/2 पे पावर 3। तो हर का गुणनखंड किए तो इसमें क्या आ रहा है,
केवल 2 आ रहा, ठीक है, तो केवल 2 आ रहा, 2 3 बार आ रहा, तो जब भी कोई संख्या का हर का गुणनखंड में 2 हो या 5 हो, या तो केवल 2 या तो केवल 5 हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूंकि दी गई संख्या में हर 2 पे पावर m के रूप का है, m का रूप का है, इसीलिए 35/56 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए ये भी आपका क्या हो गया? शांत। अब एक क्वेश्चन लास्ट बच रहा है जिस 10, ठीक है, वो देखिएगा शांत होगा कि अशांत। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, 2 पे पावर 2 गुना 5, नीचे लिखा 5 पे पावर 4, पी बटा क्यू का रूप का है, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या है? 5 एक बार है, नीचे 5 4 बार है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको 2 पे पावर 2 गुना 5, नीचे लिखेंगे 5 पे पावर 4। अब देखिए 5 ऊपर कितना बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, ठीक है। तो जब 4 बार आ रहा है, एक बार ऊपर आ रहा है, नीचे कितना बार आ रहा है? 4 बार, तो 4 बार ऊपर एक बार, तो नीचे ऊपर से भागा दीजिएगा तो एक बार कट जाएगा, ठीक है, नीचे वाला, कि 5 पे पावर 4, ठीक है। तो ध्यान देना होगा, 2 पे पावर 2 लिखेंगे गुना 5, नीचे लिखेंगे 5 पे पावर 3 गुना 5, तो एक 5 से एक 5 आपका गया, ठीक है। 5 पे पावर 4 था, तो एक हम हटा दिए, अलग कर दिए। अब ये आपका बचा क्या? 2 पे पावर 2, नीचे आपका बच गया 5 पे पावर 3। तो देखिए जब इसका हर का गुणनखंड में क्या आ रहा है? केवल 5 पे पावर 3 आ रहा है, तो इसमें कुछ गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, पहले से दिया गया, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख दीजिए कि चूंकि दी गई संख्या में हर 5 पे पावर m के रूप का है, m के रूप का है। तो देखिए दी गई संख्या में हर क्या है? 5 पे पावर m का रूप का है, इसीलिए जो संख्या दिया गया था 2 पे पावर 2 गुना 5, बटन लिखेंगे 5 पे पावर 4 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसका भी क्या आ गया आपका? दशमलव प्रसार शांत। तो जब भी आपको अगर क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है, कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि नीचे दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, तो आप लोग सिंपल, ठीक है, गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिएगा, हाँ वो भी हर का। तो देख लेना कि दोनों संख्या जो दिया गया ऊपर और नीचे, अगर दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, ठीक है, तो पहले उसको काट कर हटा लीजिएगा, और जो संख्या बचेगा, ठीक है, जो संख्या बच गया उसका हर का गुणनखंड कीजिएगा। अगर हर का गुणनखंड करने पे 2 या 5, ठीक है, या 2 अकेले आ जाए या तो 5 अकेले आ जाए, तब संख्या समझ जाइएगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। यदि अगर नहीं आ रही है, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या इसमें शामिल होगी हर का गुणनखंड करने पे, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। ये हो गया आपका क्वेश्चन 10 करवा दिए। अब देखेंगे इसका टाइप 2। तो ये ध्यान दीजिए, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन की जिन संख्याओं का दशमलव विस्तार शांत है उनके दशमलव प्रसार को लिखना है, यानी वैसी संख्या, ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार क्या आ रहा हो? शांत। और यदि शांत आ रहा तो उसका क्या लिखना होगा? दशमलव प्रसार भी लिखना है, ठीक है, यानी दशमलव में जो अंक तक उसका भागा लगेगा उतना अंक तक आपको भागा लगाना होगा, ठीक है, वही उसका आंसर होगा। तो सबसे पहले चेक कीजिएगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका नहीं होगा। तो हम लोग चेक करेंगे, क्वेश्चन इसमें दिया 17/10 है, फिर 3/25 दिया, और 13/40 है, 31/243 है, 243 है, फिर पांचवा 17/35। तो एक एक करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे चेक कीजिए, तो लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, मान लिया कि ये बराबर 17/10, इसको पी बटा क्यू के रूप में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यू का मान था, क्यू का मान हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा 17 हर का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा? 2 और 5, 2 5 10। तो देखिए यहाँ पे हर का गुणनखंड कर रहे हैं, इसमें कौन सा संख्या आ रहा है? केवल 2 और 5। हम बोले कि जो संख्या शांत होगा उसका हर का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा? केवल 2 और 5। तो ये तो संख्या आपका शांत हो जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए 17/10
का दशमलव विस्तार शांत होगा। आप ध्यान दीजिएगा। तो मान लिया k बराबर इतना, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, शांत। अब बोल रहा है कि शांत होगा, ठीक है, तो उसी को क्या करना है आपको, उसका दशमलव प्रसार भी लिखना। तब यहाँ पे भागा दे दीजिएगा, ठीक है, किससे लिखेंगे, इसीलिए 17/10 का दशमलव प्रसार। तो प्रसार में क्या कीजिएगा, 17 में 10 से भागा देना है, ठीक है। अब 10 से भागा दीजिएगा तो कितना से कटेगा, ये 1.7 आ जाएगा, 1.7। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यानी किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार यदि शांत आ रहा है, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या करेंगे, नीचे वाला जो संख्या उससे भागा दे दीजिए, दशमलव के जितना अंक तक लगेगा उतना अंक तक लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना किस तरह से भागा देना, 10 से भागा देना 17 में, एक बार में लगाइएगा 10, ठीक है, 7 नहीं लगेगा, यहाँ पे कट जाएगा, 1 से 1 0। अब यहाँ पे दशमलव देंगे 0, 10 सत्ते 70, ये कट गया पूरा, ठीक है। तो इस तरह से आपको भागा देना, ठीक है, कोई भी संख्या में जब शांत होगा उसका दशमलव प्रसार। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो 2 को चेक कीजिएगा, कितना लिखा है, 3/25 बराबर P/Q। अब यहाँ पे जब इसको तोड़िएगा, ठीक है, 3/25, तो 3/25 को तोड़िएगा 5 पे पावर 2, तो देखिए 5 पे पावर 2 हो गया, तो इस संख्या का दशमलव प्रसार पे दशमलव विस्तार क्या होगा, शांत। तो लिखेंगे, ठीक है, दी गई संख्या का दशमलव विस्तार शांत होगा। क्यों शांत हो रहा है, ठीक है, तो देखिए इसका हर का गुणनखंड में क्या रहा, केवल 5। हम बोले केवल 2 आ सकता है या तो केवल 5 आ जाए, ठीक है, तो ये तो हो गया विस्तार इसका शांत। शांत होगा तो इसका क्या निकालना है, दशमलव प्रसार। अब लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, लिखेंगे इसीलिए 3/25 का 3/25 का दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार क्या लिखेगा, ऊपर लिखना 3, ठीक है, और नीचे 25। अब 25 से भागा दीजिएगा, ठीक है, तो साइड में कहीं भागा दे देना, आपको नहीं लगेगा, यहाँ पे दशमलव दीजिएगा, 0 दशमलव, ठीक है, दशमलव देंगे। अब देखिए कितना से लगेगा, 25 से कम 25, 30 में से घटाइएगा 25, कितना बचेगा 5। अब दशमलव दे दिए तो 1 0 हम लोग बैठा सकते हैं, ठीक है, यानी जब आप दशमलव दे दिए तो हर बार 1 0 आप बैठा सकते हैं। 1 0 से ज्यादा बैठाना हो तो दोनों जगह यहाँ ऊपर 0 देना होगा, ठीक है। अब देखिए कितना से लगेगा, 25 दूना 50, ठीक है, कट गया, यानी आपका आ गया कितना, 0.12। तो लिखेंगे 0.12, यही हो गया इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। तो जब जो संख्या का, ठीक है, शांत होगा, जो संख्या शांत होगा उसी का आपको क्या निकालना, दशमलव प्रसार, और जो संख्या शांत नहीं होगा उसका नहीं निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फिर 2 देखें, अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, ठीक है, 13/40। तो लिखिएगा 13/40 P/Q के रूप में। क्यू को इसको तोड़िएगा, ठीक है, 40 को 2 से लगाइएगा 20, फिर 2 से लगाना है 10, फिर 2 से लगाइएगा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40। इसको लिखेंगे 13/2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 1, ठीक है। तो ये भी संख्या क्या होगा, आपका दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 आ रहा है, ये पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि चूंकि दी गई संख्या का दशमलव विस्तार शांत होगा। अब देखिए शांत हो गया तो इसी का क्या निकलना, आपको दशमलव प्रसार। तो लिखेंगे इसीलिए 13/40 का दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार क्या लिखेगा, तो 13 में भागा किसे देना, आपको
40 है, 40 से भागा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 40 से भागा देते हैं 13 में, 40 नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या देना होगा आपको, दशमलव, दशमलव दीजिए, अब लगेगा। 40 दुनिया 80, 40 दिया 20 से 120, जीरो 3 में से 2 गया 1, ये हो गया आपका क्रॉस। फिर दशमलव है तो 1 जीरो दे सकते हैं, ठीक है। 40 दुना 80, जीरो जीरो 10 में 60 गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव के बदले 1 जीरो, फिर ला सकते हैं 40 पचे 200, ये हो गया आपका 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब देखिए इसका दशमलव विस्तार कितना आ गया, दशमलव प्रसार, तो लिखेंगे 0.325। तो इस तरह से जो संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव विस्तार शांत हो रहा, उसी का क्या आपको निकालना, दशमलव प्रसार, ठीक है। और जिसका दशमलव विस्तार शांत नहीं हो रहा उसका दशमलव प्रसार नहीं निकालना। एक क्वेश्चन नंबर आपका हो गया थर्ड। फोर्थ देखिए, तो 4 के कारण 31/243 पी बटा क्यू के रूप में कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू का गुणनखंड कीजिए, 243 3 से लगाइएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से फिर लगाइएगा 27, फिर 3 से लगाना 9, फिर 3 से लगाइएगा 3, यानी 3 कितना बार आ रहा है, 5 बार, तो ऊपर लिखेगा 31, नीचे 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 5 आएगा तो संख्या शांत आपका नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि दी गई संख्या का दशमलव विस्तार शांत नहीं होगा, ठीक है, शांत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, जिन संख्याओं का दशमलव विस्तार शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखना। ये तो अशांत हो गया, ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार आपको लिखना नहीं है, ये नहीं लिखाएगा इसका दशमलव प्रसार। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे अब जगह नहीं बच रहा, ठीक है। उसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये ध्यान दीजिए, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, ठीक है। इसके पहले में था क्या कि जो संख्या का, ठीक है, शांत हो रहा था दशमलव प्रसार विस्तार, उसका लिखना था दशमलव प्रसार। इस बार क्या आपको दशमलव प्रसार पहले से दिया गया है, ठीक है, और पूछ रहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है, ठीक है, और पी बटा क्यू के रूप का है तो क्यू के संबंध में क्या कहा जा सकता है, ठीक है। इस बार आपको दे दिया पहले से ही दशमलव प्रसार, आपको बताना है कि वो संख्या परिमेय है होगा या अपरिमेय होगा। यदि परिमेय है, ठीक है, तो उसका जो संख्या होगा पी बटा क्यू के रूप का होगा, ठीक है, और क्यू के बारे में क्या कहा जा सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्यू के बारे में क्या कहिएगा ये आपको देख कर यहाँ पे बताना है, ठीक है। यानी कोई भी संख्या दिया गया जो परिमेय के रूप का है, ठीक है, परिमेय संख्या है, अगर नहीं परिमेय है, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ भी कहा जा नहीं जा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते उसके बारे में। हम लोग देखेंगे जो संख्या परिमेय है, ठीक है, उसी के बारे में इसमें बोलने के लिए बोला, यानी जो अपरिमेय होगा उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 7.2354, ठीक है। अब देखिए संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है। तो जब इस तरह का संख्या आपको दिखेगा, ठीक है, विदाउट रेकरिंग, यानी इस पे कोई रेकरिंग ऊपर नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या माना जाएगा, शांत। अगर इसके ऊपर रेकरिंग आ रहा है, ठीक है, तो वो होगा अशांत, ठीक है, लेकिन आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती कहने का मतलब कि भागा दीजिएगा तो ये तीनों अंक बार बार रिपीट होगा, लेकिन वो भी संख्या क्या कहलाएगा आपको, परिमेय, क्योंकि परिमेय में हम दोनों पढ़े कि शांत भी होगा और अशांत भी होगा, ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये ना आपका शांत है ना ही आपका अशांत आवर्ती है, ठीक है, ये दोनों में से कोई नहीं है, यानी अशांत अनावृत्ति है, ठीक है, अनावर्ती। तो जो अशांत अनावर्ती होता है वो संख्या कहलाता है आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि शांत किस तरह का होगा और अशांत किस तरह का होगा। एक एग्जाम्पल देकर आपको इधर समझाते हैं, ठीक है। कोई संख्या दिया गया है 4/5 है, ठीक है, और एक संख्या आपका 3/2/3 कर देते हैं, 2/3 है। और इसमें देखिएगा दोनों आपका क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये भी आपका परिमेय है और ये भी आपका परिमेय है। अब दोनों में देखें किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका अशांत आवृत्ति है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 5 से भागा दीजिएगा आप 4 में, 0 यहाँ पे दीजिएगा 5 ठीक है, ये कट गया, तो कट गया तो इसका देखिए दशमलव प्रसार क्या माना जाएगा, शांत। जब पूरे कट गया तो ये हो गया शांत। अब देखिए इसमें भागा दीजिएगा 3 से 2 में, तो लगाना 0 देंगे, यहाँ पे 0 लाएंगे, 3 छका 18, फिर 2 बचेगा
फिर लगेगा 0 दीजिएगा 3 छक्का 18, फिर इसी तरह से मतलब 3 छक्का 18 होगा, 2 बचेगा। इसी तरह से आपका ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसमें हम बोल सकते हैं कि 6 जो संख्या है वो बार-बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये संख्या आपका अशांत आवृत्ति होगा, यानी संख्या तो कहलाएगा अशांत, लेकिन ये आवृत्ति हो रहा है यानी बार-बार रिपीट होगा 6। इस पे 6 पे हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या रिपीट होता है उस पे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, रेखरिंग। ये लाइन दर्शाता है कि संख्या 6 बार-बार आएगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया, अशांत। तो जो संख्या आपका शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा, दोनों संख्या कहलाएगा परिमेय, और जो संख्या दोनों में से कुछ भी नहीं हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय, ठीक है। तो ध्यान देना हो, यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, कि दी गई संख्या, इसको पी बटा क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, दशमलव हटाइएगा नीचे 0 आएगा। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है आपका, शांत, ठीक है। तो शांत है इसीलिए संख्या क्या हो जाएगा आपका, परिमेय, ठीक है। इसीलिए 2 3 5 4 परिमेय संख्या है। यानी जो संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत हो जाएगा या अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये केवल समझने के लिए था। एक क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन टू में आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन 2 में कर रहा है, ठीक है, 5.234, लेकिन इसमें और पूछ रहा था कि अगर वो संख्या परिमेय होगा, ठीक है, तो क्यू के संबंध में क्या कहा जा सकता है। तो क्यू के संबंध में कहेंगे कि जब क्यू का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 पे पावर m और 5 पे पावर n का रूप पाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 2 पे पावर m और 5 पे पावर n ही होगा, ठीक है। यानी क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 पे पावर m और 5 पे पावर n ही होगा, ठीक है। यानी जब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा हर का, तो यही दोनों संख्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो 5, तभी तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो रहा है, शांत, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्या है, ये इसको लिखिएगा आप लोग, ठीक है, इसको भी पी बटा क्यू के रूप में कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, पी बटा क्यू के रूप में, तो दी गई संख्या, ठीक है, इस पे रेकरिंग दिया गया, क्या दिया गया, रेकरिंग। रेकरिंग देने का मतलब कि 2 3 4 है संख्या, ठीक है, बार बार रिपीट होगा, तो ये संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि दी गई संख्या, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। यानी दी गई संख्या का दशमलव प्रसार, यहाँ पे देखिए इसका शांत था क्योंकि पूरा पूरा कट गया, इसमें रेकरिंग आ रहा है, इसका मतलब नहीं कट रहा, ठीक है। अब नहीं कट रहा तो कंटिन्यू रिपीट होगा, लेकिन इस संख्या का, ठीक है, जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसमें 2 भी हो सकता है, 5 भी आ सकता है, इसके अलावा कोई और संख्या भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के अलावा कोई और संख्या भी आ सकती है। देखिए इसका क्या था आपका दशमलव विस्तार, मतलब दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, ठीक है। अशांत आवृत्ति करने का मतलब कि भागा दीजिएगा ये कटेगा नहीं, तो नहीं कट रहा इसका मतलब क्या है, जैसे अभी हम एग्जांपल आपको लिए थे यहाँ पे 2/3,
जब 3 से आप भागा देते रहिएगा 2 में तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं बार बार रिपीट होगा। अच्छा, तो रिपीट होने का मतलब ये संख्या क्या आपका अशांत, ठीक है, अशांत है प्लस आवृत्ति यानी बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन संख्या तो आपका प्रमेय ही है, ठीक है। तो दी गई संख्या क्या होगी आपका दशमलव, दी गई संख्या का दशमलव विस्तार प्रसार अशांत आवृत्ति, ठीक है। तो ये संख्या आपका क्या कहलाएगा, प्रमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ पे आपका प्रमेय ये छूट गया, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक लाइन आपका छूट गया, ठीक है। इसको मेंटेन कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे पहले एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है। इसीलिए 5.234 प्रमेय संख्या होगी, ठीक है। यानी जो संख्या दिया गया था, ठीक है, 5.234 ये प्रमेय होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड यहाँ पे लिखेंगे क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के अलावा कोई और संख्या भी शामिल होगी। यानी केवल इसमें 2 और 5 नहीं होगा, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या शामिल होना चाहिए, ठीक है। अलावा अगर नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो अशांत नहीं कहलाएगा। केवल 2 और 5 रहेगा तो हो जाएगा आपका शांत, क्योंकि शांत में क्या लिखवाए थे कि वैसी संख्या, ठीक है, जिसका दशमलव हर का गुणनखंड कीजिएगा तो हर का गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, तो वो आपका कहला रहा था शांत, ठीक है। और जो संख्या का, ठीक है, मतलब दशमलव प्रसार, ठीक है, अशांत हो रहा है, अशांत आवृत्ति, मतलब कि उसका भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या शामिल होगा, ठीक है। इसलिए लिखेंगे 2 और 5 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के अलावा कोई और संख्या भी इसमें शामिल होगी, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा 2 दशमलव फिर 3 1 इस तरह से बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो संख्या लिखा तीसरा, इसका दशमलव प्रसार नहीं होगा, ठीक है, शांत और नहीं होगा अशांत, ठीक है, आवृत्ति, तो दोनों में से कोई नहीं होगा। तो इस संख्या आपका क्या कहलाएगा, अप्रमेय संख्या। इसको जो अप्रमेय संख्या था, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं पे क्वेश्चन थर्ड। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, 2.31 फिर 3 1 तो लिखेंगे दी गई संख्या का दशमलव प्रसार ना तो शांत है और न ही अशांत आवृत्ति है। यानी दी गई संख्या, ठीक है, का दशमलव प्रसार ना तो शांत ही हो रहा है और ना ही इसका अशांत आवृत्ति, तो दोनों में से कोई नहीं है। इस संख्या आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें आपको क्या पता था कि वैसी संख्या, ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार मतलब कि शांत हो या अशांत आवृत्ति हो, वो संख्या आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। और जो परिमेय है उसी का पी बटा क्यू के रूप में लिखना, जो परिमेय नहीं है उसके बारे में नहीं लिखना। इसमें सिंपल लिख देंगे संख्या को, इसीलिए, ठीक है, 2.31 3 1 1 1 3 फिर 3 1 3 3 1 डॉट 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 का अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा 2.31 ठीक है, 3 3 1 इस तरह से डॉट 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 एक कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों हुआ अपरिमेय, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार नहीं तो शांत हो रहा है, ठीक है, और नहीं अशांत आवृत्ति। तो ये हो गया चैप्टर आपका 1.4, ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, और इस चैनल को शेयर करके, ठीक है, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, ठीक है, खुद भी, और ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।